हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर तक हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन लेंदी आता है, दैट इज 3 and 4 मार्क का सम है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं। सो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो पर बने रहना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, सो दैट आपकी ही तरह वो लोग भी मैं जो वीडियो बनाता हूं उसका बेनिफिट ले सकें। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो हमें यहाँ पे दिया है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इफ़ द पॉपुलेशन डबल्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स। तो लास्ट 20 ईयर्स में पॉपुलेशन डबल हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1 लाख। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन विल द सिटी हैव पॉपुलेशन ऑफ 4 लाख। तो ये क्वेश्चन इसके पहले हमने ये टाइप के जो क्वेश्चन सॉल्व किए उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज क्वेश्चन में देखो क्या मेंशन किया है कि इफ़ द पॉपुलेशन डबल्ड इन द लास्ट 25 ईयर्स। तो प्रीवियस 25 ईयर्स में पॉपुलेशन डबल हो गया, यानी कि जो डबल्ड पॉपुलेशन है वो हमें कितना दिया है, देखो यहाँ पे 1 लाख दिया हुआ है ना, बिकॉज क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 1 लाख। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 लाख है, तो 25 ईयर्स के पहले कितना पॉपुलेशन था, तो ऑफकोर्स 50,000 होगा, बिकॉज जो भी पॉपुलेशन 25 ईयर्स के पहले था उसका डबल हो करके वो कितना 1 लाख है ना, एट प्रेजेंट 1 लाख है। तो 25 ईयर्स के पहले कितना था, 1 लाख का हाफ रहा होगा, यानी कि 25 ईयर्स के पहले अगर पॉपुलेशन 50,000 रहा होगा तो एट प्रेजेंट डबल्ड होने के बाद वो 1 लाख तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशन है एट अ टाइम t इक्वल 0 द प्रेजेंट पॉपुलेशन p अगर हम लेते हैं तो वो 50,000 हमें लेना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो पहले हम पॉपुलेशन अज्यूम करेंगे। तो आई विल राइट हियर लेट p बी द पॉपुलेशन। हाँ, लेट p बी द पॉपुलेशन एट एनी टाइम t लेते हैं हम लोग। हाँ, एट एनी टाइम t, let p be the population at any time t। therefore according to question क्या यहाँ पे दिया है, the rate of change of population with respect to time is proportional to its present population। तो present population हमने p assume कर ले लिया है at time t। तो dp upon dt is directly proportional to present population p। अब यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा। सो दिस आई कैन राइट देयर फॉर डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू पी आएगा, बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ है तो प्लस के पी आएगा। अगर डी के रहेगा डिक्रीज होगा तो माइनस के पी आता है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू के पी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करते हैं, और इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करने के पहले हमें वेरिएबल को सेपरेट करना होता है। तो देखो मैं वेरिएबल सेपरेट करता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका डी पी, पी को यहाँ पे शिफ्ट कर लो, डी टी को वहाँ पे शिफ्ट करो, तो के इंटू डी टी हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा इंटीग्रेटिंग। हाँ, सो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी 1 अपॉन पी इंटू डी पी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू देखो डी टी हो जाएगा। 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन मालूम है आपको, 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन होता है लॉग पी, दिस इज इक्वल टू के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होता है के टी प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन को यूटिलाइज करके हम बाकी का जो सम्स पूछा है क्वेश्चन में वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इनिशियल कंडीशन से। तो आई विल राइट हियर व्हेन, मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉपुलेशन 50,000। ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया 50,000 कैसे आ रहा है। व्हेन p इक्वल टू 50,000 t इक्वल टू 0, बिकॉज
इनिशियल टाइम ऑलवेज हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो एट अ टाइम t इक्वल टू 0 प्रेजेंट पॉपुलेशन विल बी, और वी कैन से द इनिशियल पॉपुलेशन इज 50,000, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन क्या किया है कि 25 ईयर्स के पहले जो पॉपुलेशन था वो डबल हो गया, और डबल होकर के कितना आ गया है, 1 लाख तक आ गया है। यानी कि 25 ईयर्स के पहले पॉपुलेशन था 50,000, तो 50,000 का डबल करेंगे तभी 1 लाख हमें मिलेगा। तो p इक्वल टू 50,000 है, t इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ p के प्लेस पे आपको लिखना है 50,000, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू k इंटू t का वैल्यू 0 है एंड प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो हमें यहाँ से c का वैल्यू मिलेगा, c इक्वल टू हो जाएगा दिस इज log ऑफ 50,000, हाँ, बिकॉज k इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो एप्लीकेशन बेस्ड है, इसे सॉल्व करने के लिए अगर हमें c एंड k का वैल्यू मिल जाता है तो उसके बाद हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो c का वैल्यू हमें मिल गया है log 50,000। अब मैं ट्राई करूँगा सेकेंड कंडीशन यूटिलाइज करके सेकेंड कंडीशन यूटिलाइज करके k का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे देखो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है व्हेन t इज इक्वल टू 25, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है ना आफ्टर 25 ईयर्स पॉपुलेशन डबल हो जाता है, मतलब 50,000 का वो 1 लाख हो जाएगा। देखो 1 लाख यहाँ पे दिया हुआ है, तो व्हेन t इक्वल टू 25 पॉपुलेशन p विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो आपका 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब देखो t का वैल्यू 25 और p का वैल्यू 1 लाख, अगेन हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका log ऑफ p का वैल्यू कितना पुट करोगे आप, 1 लाख पुट करोगे, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू k का वैल्यू हमें पता नहीं है, t का वैल्यू हमें कितना पुट करना है, देखो 25 पुट करना है, और प्लस देखो यहाँ पे c लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 से। हाँ, मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ 1 लाख, देखो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 25k प्लस c का वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड आउट किया है। इक्वेशन नंबर 2 से c का वैल्यू है log ऑफ 50,000, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log ऑफ दिस इज 50,000। सो ये हो जाएगा देखो आपका log ऑफ दिस इज 1 लाख, ठीक है, और ये log 50,000 को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ मैं, तो दिस इज माइनस log ऑफ, ये हो जाएगा आपका 50,000, ठीक है, दिस विल बी log 50,000 हो गया। अब log का प्रॉपर्टी यूज़ होगा और इक्वल टू ये 25k तो एज इट इज़ आपका रहने वाला है, तो मैं log का प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, ये हो जाएगा log ऑफ, माइनस से डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखो हो गया आपका 1 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 50,000 है, तो 1 लाख डिवाइड बाय 50,000 करेंगे, देखते हैं हमें कितना मिलता है यहाँ से, दिस 25k, तो ये 40 और ये 40 कैंसिल कर दो, 10/5 2 हो जाएगा, तो हमें यहाँ से मिल रहा है log 2 इज इक्वल टू, देखो मिल गया आपको 25k। हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना, ध्यान में रखो आप, तो यहाँ से देखो आपको k का वैल्यू मिल जाएगा 1/25 इंटू log 2, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 2, तो इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3, तो k का वैल्यू मिल गया 1/25 इंटू log 2। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि व्हेन विल द सिटी हैव पॉपुलेशन ऑफ 4 लाख बोल रहा है, दैट मीन्स p इज इक्वल टू 4 लाख, ये कब होगा, वो हमें टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। सो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द सिटी ऑफ द पॉपुलेशन विल बिकम 4 लाख, तो बहुत ही सिंपल है, p का वैल्यू 4 लाख हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अगेन इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 देखो आपको दिया है log ऑफ, p के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, 4 लाख लिखना है यहाँ पे, ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू kt प्लस c है, k का वैल्यू हमें पता है 1/25 log 2, तो k का वैल्यू पुट करूँगा 1/25 इंटू log 2, और देखो यहाँ पे इंटू t भी है और प्लस c, तो c का वैल्यू हमें मालूम है इक्वेशन नंबर 2 में log 50,000 है, तो यहाँ पर लिख दो log 50,000, ठीक है, दिस वे सिंप्लीफिकेशन करना है, तो ये हो जाएगा log ऑफ दिस इज 4 लाख, यहाँ पर है log 50,000 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा तो वो माइनस हो जाएगा, दिस इज log ऑफ 50,000, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, ये t को आगे ले लो, ये हो जाएगा आपका t/25 इंटू दिस इज log 2,
तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन हो जाएगा, लॉग कॉमन आएगा। तो लॉग ऑफ देखो ये हो गया आपका 4 लाख डिवाइड बाय यहाँ पर 50,000 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू t/25 इंटू लॉग 2 है। तो हम इसे लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। लॉग 2 रहेगा t/25, लॉग के पहले इंटू है तो वो पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर देखो यहाँ पे t/25 हो जाएगा। कैंसिलेशन करूँगा मैं, ये देखो 40 गया, 40/5 8 मिलेगा। सो दिस इज़ लॉग 8 हो गया इज इक्वल टू लॉग ऑफ और यहाँ पे 2 का पावर है t/25। बोथ साइड लॉग हम कंपेयर करेंगे तो लॉग जाएगा, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर 8 इज इक्वल टू 2 का पावर बचेगा t/25। अब देखो यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 2 है, तो 8 को मैं 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। दिस 8 आई कैन राइट 2⁻3 बिकॉज 2 इंटू 2 3 टाइम्स करोगे तो 8 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड आपका है 2 का पावर देखो t/25 है। बोथ साइड बेस आपका सेम है, देखो 2 2, तो जब बेस सेम रहेगा तो इंडेक्स इक्वल होता है। देयरफॉर हमें क्या मिलेगा 3 इज इक्वल टू t/25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आई विल गेट हियर t इक्वल टू 75 देखो आपको मिल जाएगा, तो 75 ईयर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था व्हेन विल द सिटी हैव पॉपुलेशन ऑफ 4 लाख, तो आफ्टर 75 ईयर। तो फाइनल आंसर लिखोगे आफ्टर 75 ईयर्स, आफ्टर 75 ईयर्स सिटी, आफ्टर 75 ईयर्स सिटी विल हैव पॉपुलेशन, सिटी विल हैव पॉपुलेशन आप यहाँ पे लिख दो ऑफ कितना, सिटी विल हैव पॉपुलेशन ऑफ 4 लाख, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सिटी ऑफ पॉपुलेशन 4 लाख यहाँ पे दिया है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। बहुत इजी है, आपको मेथड ध्यान में रखना है। 3 स्टेप में सम सॉल्व होता है। पहले इनिशियल कंडीशन होता है, फिर आपको एक गिवन कंडीशन रहता है, और थर्ड स्टेप में हमारा आंसर मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपको दिया है, द रीसेल वैल्यू ऑफ अ मशीन डिक्रीजेस ओवर अ 10 ईयर पीरियड, ठीक है, एट अ रेट दैट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द मशीन। When the machine is X years old, the rate at which its value is changing is rupees 2200 multiplied by x minus 10 दिया है पर ईयर। हाँ, क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ द मशीन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एज। तो वी हैव टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ द मशीन एज इट्स फंक्शन ऑफ एज, यानी कि x के फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पे कंडीशन दिया है इनिशियल वैल्यू इफ़ द मशीन वॉज ओरिजिनली वर्थ रुपीज़ 1,20,000, ये इनिशियल वैल्यू है मशीन का, ठीक है। हाउ मच विल इट बी वर्थ व्हेन इट इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, मतलब जो इनिशियल वैल्यू मशीन का है वो 1,20,000 है, तो 10 ईयर्स के बाद इसका रीसेल वैल्यू क्या होगा। आपको मालूम है मशीन जितना ओल्डर होते जाएगा उतना उसका रीसेल वैल्यू कम होते जाता है। तो एट प्रेजेंट जो इसका रीसेल वैल्यू है वो 1,20,000 है, ठीक है। तो 10 ईयर्स के बाद इसका रीसेल वैल्यू कितना होगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा वो। तो हमें क्या करना है, मशीन का एज हमें लेना है x दिया है क्वेश्चन में आपको, और हम मशीन का जो वैल्यू है उसे v अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x हमें पहले से दे दिया, देखो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ v यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ द मशीन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एज x ईयर हमें दिया है 2200 इंटू x माइनस 10 दिया है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट v बी द वैल्यू, हाँ हम लिखते हैं लेट v बी द वैल्यू ऑफ द मशीन, लेट v बी द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर, हाँ लेट v बी द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर एज मैं लिखता हूँ यहाँ पर देखो x ईयर्स, ठीक है। let v be the value of the machine after age x years. Therefore, according to given condition हमें दिया है rate of change of value with respect to its age, हमें दिया है क्वेश्चन में dv अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो दिया है रुपीज़ 2200 और ब्रैकेट में x माइनस 10 दिया पर ईयर।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ द मशीन विथ रेस्पेक्ट टू एज x हमें दिया है 2200 ब्रैकेट में x माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है, तो जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है तो सॉल्यूशन निकालना इजी है। हम इंटीग्रेशन करते हैं वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद में। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये dv को हमें यहाँ पर ही रखना होगा एंड दिस इज इक्वल टू ये 2200 ब्रैकेट में देखो x माइनस 10 है, dx को शिफ्ट कर दो, यहाँ पर चला जाएगा तो वेरिएबल सेपरेट हो गया। देखो dx के साथ में x का फंक्शन हो गया और dv आपका सेपरेट हो गया। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमें करना होगा। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग, हाँ, सो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन, हम यहाँ पे 1 dv लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 2200 ब्रैकेट में x माइनस 10 इंटू dx। सो दिस आई कैन राइट इंटीग्रेशन 1 इंटू dv। 2200 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आपका बचेगा x माइनस 10 इंटू देखो हो जाएगा ये dx। तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू v आपको पता है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू v होता है 2200, कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर ब्रैकेट दे दो, ब्रैकेट में x माइनस 10 का इंटीग्रेशन है। तो x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या होता है, फॉर्मूला पता ही है, x स्क्वायर अपॉन 2 होता है माइनस 10 का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा दिस वे। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना पड़ता है, आपको मालूम है। तो ये हो जाएगा देखो आपका v इज इक्वल टू, कुछ सिंप्लीफिकेशन तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो ये एज इट इज़ आपका रहेगा। दैट मीन्स v इक्वल टू 2200 ब्रैकेट में देखो x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये 10x प्लस c, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक कांस्टेंट c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन हो गया ना, दिस एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर एज x ईयर्स। हमें देखो वही पूछा था यहाँ पे, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ द मशीन एज द फंक्शन ऑफ इट्स एज। सो दिस एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू ऑफ द मशीन इन टर्म्स ऑफ इट्स एज x, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पर लिखा है द इनिशियल वैल्यू ऑफ द मशीन इज़ 1,20,000। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है इनिशियल कंडीशन आपको दिया है व्हेन वैल्यू ऑफ द मशीन v इक्वल टू देखो दिया है 1,20,000 हमें दिया हुआ है। तो आपको पता है हम टाइम ड्यूरेशन 0 से स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता है हम एज 0 से स्टार्ट करेंगे तो x इक्वल टू 0, ये इनिशियल कंडीशन है। दैट मीन्स एट अ टाइम 0 ईयर द वैल्यू ऑफ द मशीन इज़ 1,20,000, ये इनिशियल कंडीशन रहता है। जैसे इसके पहले के सम में हमने टाइम को t से लिया था तो हम t इक्वल टू 0 लिखते थे। यहाँ पे हमने जो टाइम जो एज है मशीन का उसको हमने ईयर x से लिखा हुआ है तो हम x का वैल्यू 0 लेंगे। तो अब मैं v का वैल्यू 1,20,000 और x का वैल्यू 0 मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखो v का वैल्यू मैं पुट करूँगा 1,20,000, हाँ, तो v का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1,00,000 यहाँ पर 20,000, दिस इज इक्वल टू 2200 ब्रैकेट में x का वैल्यू 0 पुट करना है, 0/2 माइनस 10 इंटू 0 0 हो जाएगा और ये प्लस c तो आपका है यहाँ से। तो देखो हमें यहाँ से c का वैल्यू मिल जाएगा, देयरफॉर c इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो जाएगा बिकॉज 0 माइनस 0 ब्रैकेट 0, 0 इंटू 2200 0 हो जाएगा। तो c का वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ से 1,20,000। ये देखो हमारा c का वैल्यू हो गया, मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में इसे दे देता हूँ, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब जो फाइनल स्टेप है उसमें हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देखो हाउ मच विल इट बी वर्थ व्हेन इट इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जब मशीन का एज जो है वो 10 ईयर्स हो जाएगा, 10 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा तो फिर हमें वैल्यू ऑफ द मशीन यानी कि उसका रीसेल वैल्यू कितना मिलेगा। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन, क्वेश्चन इज व्हेन x इक्वल टू 10 ईयर्स, हाँ, when the age of the machine is 10 year what is the worth of the machine, यानी कि वैल्यू क्या रहेगा मशीन का। बहुत ही सिंपल है, आपको x का वैल्यू 10 कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। हमें वैल्यू ऑफ द मशीन फाइंड आउट करना है आफ्टर 10 ईयर्स।
तो व्हेन x इक्वल टू 10 ईयर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द मशीन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखो एक्सप्रेशन मिला है वैल्यू ऑफ द मशीन का, v इज इक्वल टू है यहाँ पर 2200 और ब्रैकेट में है देखो x² माइनस 10x प्लस c। ये तो इक्वेशन 1, ये तो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया एज इट इज़। अब जस्ट आप वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू 10 पुट करो, आपको v मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 2200, x का वैल्यू 10 पुट करना है तो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस दिस इज 10 इंटू x का वैल्यू 10 है और ये देखो प्लस c हो जाएगा। सो दिस v इक्वल्स टू 2200, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100 को 2 से डिवाइड किया तो ये मिल जाएगा 50 माइनस 10 इंटू 10 किया देखो आपका हो जाएगा ये 100 और ये प्लस c का वैल्यू तो हमें पता ही है, c का वैल्यू हमने निकाला देखो 1,20,000, तो मैं ये भी पुट कर देता हूँ 1,20,000 हम पुट कर देते हैं। ठीक है, देखते क्या मिलता है। तो v इज इक्वल टू 2200 इंटू ब्रैकेट 50 माइनस 100 तो नेगेटिव आएगा, माइनस 50 आएगा एंड दिस इज प्लस 1 लाख यहाँ पर है 20,000। सो दिस v इक्वल टू 2200 हम मल्टीप्लाइड बाई करेंगे माइनस 50 तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, माइनस आएगा एंड दिस इज 0 0 0 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 1 हो जाएगा 11, दिस मच 1,10,000 हो गया एंड दिस इज प्लस 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 माइनस 1,10,000 तो आंसर हमें आएगा 10,000 रुपीज़। तो वैल्यू ऑफ द मशीन इज़ रुपीज़, आप यहाँ पे क्या लिखोगे 10,000, तो ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पर एग्जाम स्टेटमेंट देयरफॉर वैल्यू ऑफ मशीन, हाँ देयरफॉर वैल्यू ऑफ मशीन लिखो गया, देयरफॉर वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 10 ईयर्स, हाँ आफ्टर 10 ईयर्स इज इक्वल टू ₹10,000। तो ये देखो हमारा सम सॉल्व हो गया कम्प्लीटली। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर दिया। आई होप आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया रहेगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 है y सॉल्व y² इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस x² इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। तो हमने एक्सरसाइज 8.4 में सेम क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एग्जैक्टली सेम यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यानी कि रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन को। तो मैं अगेन इसको सॉल्व नहीं करता हूँ, जो मेरा वीडियो लेक्चर है एक्सरसाइज 8.4 का आप उसे देख लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। एंड एग्जैक्टली सेम वे क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x² इंटू वाई इंटू डी एक्स माइनस x³ प्लस y³ इंटू डी वाई इक्वल 0। तो ये क्वेश्चन भी हमें एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 3 सेम दिया हुआ है, एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो आप मेरा एक्सरसाइज 8.4 का वीडियो लेक्चर देख लेना, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो भी देखो ऐसे ही है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू x² प्लस 2y²। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 6, एग्जैक्ट सेम है। तो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये मिसलेनियस में रिपीट हुआ है। तो आप ये सम सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 8.4 को एक बार गो थ्रू कर लो, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ये। ठीक है, अब मैं देखो क्वेश्चन नंबर 14 से डिफरेंट है, ये मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2y³ इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पहले हम इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेट हो सकता है क्या यहाँ पे। तो वेरिएबल तो यहाँ पे सेपरेट होता हुआ नहीं दिख रहा है हमें, तो मैं थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पे करता हूँ। तो हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखो इसमें करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ये x प्लस 2y³ है और इंटू देखो ये डी वाई है, मैं यहाँ पर रखता हूँ एंड दिस इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखो x प्लस 2y³ y को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर देखो dx है और dy यहाँ पे आएगा तो अपॉन देखो आपका dy हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं अगर रीअरेंज करके इसे लिखूँ तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन y प्लस हो जाएगा देखो 2y³ डिवाइड बाय y।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dx अपॉन dy इज इक्वल टू दिस इज x अपॉन वाई प्लस वाई, कैंसिल होगा तो स्क्वायर बचेगा। तो देखो यहाँ पर आपका बचेगा 2y²। तो मैं क्या करता हूँ, dx अपॉन dy x अपॉन वाई है, तो अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा तो माइनस देखो ये आपका x अपॉन वाई इज इक्वल टू ये 2y² रहेगा। थोड़ा सा और मैं इसे बेटर वे से लिखता हूँ, dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, आई कैन राइट 1 अपॉन वाई इंटू एक्स भी मैं लिख सकता हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू 2y²। अगर आप इसे ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो नाउ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं इसे कंपेयर करूँगा, सो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग। हाँ, तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपेयरिंग विथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने शॉर्ट में लिखा है कंपेयरिंग विथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म है ना वो रहता है dx अपॉन dy प्लस हम यहाँ पे लिखते हैं px इज इक्वल टू q। ये हमारा जनरल फॉर्म है, तो इससे कंपेयर हो जाएगा ये। तो अगर आप कंपेयर करोगे ना तो देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे मैं ये जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो मुझे p और q का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ से देखो p का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, p का वैल्यू मतलब x का कोएफिशिएंट है -1 अपॉन वाई, तो p का वैल्यू हो गया -1 अपॉन वाई। और q का वैल्यू चेक कर लो, राइट हैंड साइड जो दिया है आपको, तो q का वैल्यू 2y² है, तो हमने यहाँ पर देखो लिख दिया है 2y², ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमारे पास फॉर्मूला है इसका, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है e रेज टू पावर में इंटीग्रेशन लिखते हैं हम p dy, देखो लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा e रेज टू इंटीग्रेशन पावर में p का वैल्यू -1 अपॉन वाई इंटू डी वाई है। सो दिस विल बी e रेज टू, माइनस को बाहर लेंगे पावर में, और 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन आपको पता है, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होता है log y, ठीक है। दिस वे सिंप्लीफाई करना है, e रेज टू माइनस को निकालना है, तो ये माइनस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पावर में देखो log y है तो ये -1 हो जाएगा पावर, बिकॉज माइनस log y मतलब -1 इंटू log y है। तो log के पहले जो भी मल्टीप्लिकेशन रहता है वो पावर में चला जाता है, तो log y के पहले -1 मल्टीप्लाइड है तो देखो y के पावर में जाएगा। सो दिस विल गिव यू e रेज टू log y रेज टू -1। अब log का बेस नहीं दिया तो e लेते हैं हम लोग, अगेन देखो log का प्रॉपर्टी है, e log टू द बेस e जाएगा और जस्ट आपका बचेगा y रेज टू -1। तो यहाँ से देखो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा फाइनली, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज y रेज टू -1 को मैं 1 अपॉन वाई लिख सकता हूँ। तो ये हो गया देखो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 अपॉन वाई। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q के फॉर्म में रहेगा, सो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसे सॉल्व करने का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर सॉल्यूशन, हाँ, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन बाय, ठीक है। फॉर्मूला होता है x इंटू, हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। ये जनरल फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सो दिस विल बी x इंटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, हाँ देखो q का वैल्यू कितना दिया, 2y², हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2y² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन वाई, तो हम लिख देंगे 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई, और यहाँ पे प्लस c भी रहता है फॉर्मूले में, हाँ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको पहले से दिया रहता है फॉर्मूले में। सो दिस विल गिव यू x अपॉन वाई इज इक्वल टू, देखो y और ये y² कैंसिल होगा, 2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन में सिर्फ y बचेगा, और y का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, y का इंटीग्रेशन होता है y² अपॉन 2, और ये प्लस c रहेगा, 2 कैंसिल हो गया। सो दिस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y को वहाँ पे शिफ्ट कर, सॉरी ये हो जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू y² प्लस c हो जाएगा। तो हम इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, x इक्वल टू वाई को वहाँ पे शिफ्ट करो तो y इंटू ब्रैकेट में देखो y² प्लस c, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, हाँ सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है ये, दिस इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो हमने देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है सॉल्व कर दिया है। तो क्वेश्चन में 15 आपको दिया है, सॉल्व y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये भी हमें लग रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो यहाँ पर भी dx है और यहाँ पर भी dx है। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल को सेपरेट करता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि या तो dx अपॉन dy या तो फिर dy अपॉन dx के फॉर्मेट में आ जाए। तो सी यार, ये देखो आपका y इंटू डी एक्स है और ये प्लस यहाँ पर दिया है log x इंटू डी एक्स को मैं एक साथ रखता हूँ और ये माइनस x इंटू डी वाई इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट टू टर्म में देखो dx कॉमन है, तो अगर मैं dx को कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, y प्लस देखो आपका बच रहा है log x और ये माइनस x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 बच रहा है। ठीक है, देखो माइनस एक्स इंटू डी वाई है ना, तो मैं इसे शिफ्ट करूँगा राइट हैंड साइड में। तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से डी एक्स इंटू ब्रैकेट में y प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। यहाँ पर शिफ्ट करो तो ये प्लस एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट y प्लस लॉग एक्स। हाँ, x देखो यहाँ पर इंटू है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे dy बच रहा है और यहाँ का जो dx है ना उसे मैं राइट हैंड साइड में लेता हूँ तो वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर जा करके। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे रीअरेंज कर लूँगा तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस दिस इज लॉग एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू देखो ये dy अपॉन डी एक्स। थोड़ा और इसको रीअरेंज करते हैं। सो dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, y अपॉन एक्स को मैं शिफ्ट कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस y अपॉन एक्स हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, देखो y अपॉन एक्स को मैंने यहाँ पे ले लिया है तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ पर आपका बच रहा है log x अपॉन एक्स हो जा रहा है। ये थोड़ा और मैं इसे बेटर वे से लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका देखो dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स को मैं माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई भी लिख देता हूँ एंड दिस इज इक्वल टू है log x अपॉन एक्स। अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है, तो मैं इसे जनरल LDE से कंपेयर कर देता हूँ। सो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरल, हाँ कंपेयरिंग विथ जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स प्लस होता है पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कंपेयर करोगे तो आपको p और q का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से देखो p का वैल्यू क्या मिलेगा, p का मतलब है y का कोएफिशिएंट माइनस 1 अपॉन एक्स है तो लिख दिया हमने माइनस 1 अपॉन एक्स। q का वैल्यू चेक करो, q का वैल्यू राइट हैंड साइड log x अपॉन एक्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log x अपॉन एक्स। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रहेगा। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है देखो, ठीक है, जिसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है, फॉर्मूला है ई रेज टू पावर में जाएगा इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी का वैल्यू है माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू देखो हो गया ये डी एक्स। तो मैं माइनस को बाहर ले लूँगा तो ई रेज टू माइनस बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स आपको पता है ये log x होता है दिस वे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा ई रेज टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं log x का पावर माइनस 1, समझा रहेगा आपको। माइनस मल्टीप्लाइड है मतलब माइनस 1 मल्टीप्लाइड है log x से, तो माइनस 1 चला जाएगा x के पावर में तो x रेज टू माइनस 1 हो जाएगा। log का बेस कुछ भी नहीं है मतलब e है, तो log का प्रॉपर्टी है e log e 1 हो जाता है, तो यहाँ पर x रेज टू माइनस 1 बचेगा। देयरफॉर वी गॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स, बिकॉज x रेज टू माइनस 1 को हम 1 अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं, आपको पता है। तो x रेज टू माइनस 1 का वैल्यू हो गया 1 अपॉन एक्स, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर सॉल्यूशन, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, हाँ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय। तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है y इंटू देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू हमें लिखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। So this is the general solution of the given linear differential equation. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा y इंटू वॉट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन एक्स, तो हमने लिख दिया 1 अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू है log x अपॉन एक्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log x अपॉन एक्स
इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x इंटू डी एक्स, और ये देखो प्लस सी। तो दिस आई कैन राइट y अपॉन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम इसे लिख सकते हैं log x इंटू अपॉन एक्स इंटू एक्स, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा ना तो x रेज टू -2 इंटू डी एक्स हो जाएगा, और ये प्लस सी तो रहेगा। अब log x इंटू एक्स रेज टू -2, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम रूल अप्लाई करेंगे LAE का। L का मतलब होता है लॉगरिथमिक, A का मीनिंग होता है अलजेब्रिक, E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ये लॉगरिथमिक है और ये देखो आपका अलजेब्रिक है, ठीक है। तो LAE के ऑर्डर में पहले L आ रहा है, बाद में A आ रहा है, तो जो पहले आता है उसे हम U लेते हैं, जो बाद में आता है उसे हम V लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे आप? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या उसे बोलते हैं हम इंटीग्रेशन बाय U इंटू वी रूल से। फॉर्मूला आपको पता ही है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला पुट करता हूँ। y अपॉन एक्स एज इट इज़ रहेगा, ये आपका u है और ये v है। तो फॉर्मूला होता है, पहले u लिखते हैं हम, तो ये हो जाएगा log x इंटू इंटीग्रेशन v लिखते हैं तो x रेज टू -2 इंटू डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u लिखते हैं log x, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v लिखते हैं x रेज टू -2 इंटू डी एक्स, और पूरा ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे लिखते हैं हम लोग dx, और ये जो प्लस c है वो तो रहेगा ही आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा आंसर। सो दिस इज y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये log x रहेगा इंटू x रेज टू -2 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, ये हो जाएगा x रेज टू -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, अपॉन -1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू, और x रेज टू -2 का इंटीग्रेशन यही आएगा आपका x रेज टू -1 अपॉन -1 और इंटू डी एक्स रहेगा, एंड दिस इज प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा और मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका y अपॉन एक्स इक्वल टू, ये माइनस साइन है तो माइनस साइन को मैं यहाँ पे लेता हूँ, x रेज टू -1 है तो अपॉन में जाएगा तो वो 1/x हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट माइनस log x अपॉन, देखो यहाँ पर x हो जाएगा ये, फिर ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स रेज टू -1 है, तो 1/x जब न्यूमरेटर में जाएगा तो x रेज टू -1 हो जाएगा, तो x रेज टू -1 इंटू एक्स रेज टू -1, दिस विल गिव यू x रेज टू -2 इंटू डी एक्स, और ये प्लस सी हो गया आपका। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, सो दिस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये देखो आपका log x अपॉन एक्स हो गया, x रेज टू -2 का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, इसका इंटीग्रेशन होता है x रेज टू -2 प्लस 1, यानी कि -1 डिवाइड बाई -1, और यहाँ पे प्लस सी आएगा। सो दिस आई कैन राइट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस log x अपॉन एक्स प्लस माइनस x रेज टू -1, तो 1/x हो गया, और ये प्लस सी। अपॉन का x अगर आपको रिमूव करना है तो बोथ साइड आपको x से मल्टीप्लाई करना होगा, ये एक साइड जाएगा और ये भी x जाएगा, और यहाँ पे cx हो जाएगा, तो मैं यहाँ से माइनस साइन को कॉमन भी ले सकता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 1 प्लस, देखो यहाँ पे log x बचेगा, और यहाँ पर भी x से इंटू कर रहे हैं तो प्लस आपका देखो हो जाएगा cx। सो दिस इज द फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन आ गया आपका, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस cx, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सी क्वेश्चन में 16 देखो आपको दिया है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, dy को यहाँ पे रखता हूँ, dx को वहाँ पे शिफ्ट करूँगा, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका log x इंटू डी एक्स, वेरिएबल सेपरेट है, हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। सो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग, हाँ, ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हाँ, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dy को मैं 1 इंटू डी वाई भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ log x, हाँ, log x इंटू देखो यहाँ पर दिया है dx, बहुत ही सिंपल इसका इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ log x निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी रूल फॉलो करेंगे, या उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वेयर v इज ऑलवेज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो ये u रहेगा और v का वैल्यू 1 रहेगा। सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आपको मालूम है y हो जाएगा, और यहाँ पे रूल अप्लाई करो, तो पहले u आता है फॉर्मूले में, u इंटीग्रेशन v होता है, फिर माइनस आता है इंटीग्रेशन, हम d बाई डी एक्स ऑफ u लिखते हैं, और फिर यहाँ पर आता है इनटू इंटीग्रेशन v 1 dx, और ब्रैकेट क्लोज करके लिखते हैं होल dx, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है।
सो देखते क्या होगा ये फिर ये y इज इक्वल टू लॉग x इंटू देखो 1 का इंटीग्रेशन तो x आएगा माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x 1/x आएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो आपको पता है x आएगा और यहाँ पर देखो इंटू डी एक्स। सो दिस इज y इज इक्वल टू लॉग x इंटू एक्स आएगा माइनस x कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेशन 1 डी एक्स यहाँ पर देखो बच रहा है आपका। सो दिस विल बी y इज इक्वल टू और हमें प्लस सी भी लिखना होता है, इसे हम लिख सकते हैं x इंटू देखो log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x आएगा और यहाँ पे लिख दो आप प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक स्टेप और लिख सकते हो आप y इज इक्वल टू x कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका log x माइनस 1 और ये प्लस सी। तो ये देखो आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन हो गया फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17 जो आपको दिया है देखो y इंटू लॉग वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू लॉग वाई माइनस एक्स। सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 6 में, मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 का जो हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप चेक करोगे तो एग्जैक्ट सेम है, थोड़ा सा सिर्फ क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कैसे दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है y इंटू लॉग वाई इंटू देखो ये dx अपॉन dy है, माइनस x को यहाँ पे शिफ्ट किया तो प्लस x हो जाएगा, लॉग y को यहाँ पे शिफ्ट किया तो माइनस लॉग y इक्वल 0। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है अब देखो वो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा हुआ। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में सॉल्व किया ही है, तो वहाँ से इसका सॉल्यूशन आप रेफर कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो कंप्लीट हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।